हेलो, राम राम सारे भाण भाइयों ने। कोरोना की दूसरी लहर है भाई, बड़ी खतरनाक है, बच कर रही हो। और तो क्या कहूँ, लाइट कौन ही है, ताऊ ते तूफान बहुत पंगा मचा रखा था। व्यवस्था होने कौन लग रही थी, छोटी मोटी पहले वीडियो बनाई, वह गलती तो डिलीट होगी, बड़ा दुख होया। एक भाई ने कमेंट कराया था हरियाणा जीके का। हाँ, बोला जी एक हरियाणा की करंट जीके वीडियो बनाओ। भाई तेरे खातर स्पेशल यह वीडियो है, सारे भाण भाई देखियो हरियाणा जीके पढ़िया किस तरह कराया करें। थोड़ी तबीयत नासाज है, साथ दियो मेरा। तो कोरोना काल की हरियाणा जीके की बात करूंगा, करंट जीके की बात करांगे आप, ठीक है। अब पॉइंट टू पॉइंट करांगे, देखोगे आप किस तरह करांगे आप। तो पहला जो क्वेश्चन बनया है, बिल्कुल करंट क्वेश्चन हरियाणा का, बहुत बढ़िया हस्ती खोदी कोरोना में आपा ने, याद रखोगे। पहला क्वेश्चन आप स्टार्ट करा, हाँ याद करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है योगेंद्र मुदगल। योगेंद्र मुदगल है, हाँ जी, हरियाणा का हास्य कवि थे। इनका निधन हो गया भाई, याद रखोगे कोरोना पे। फर्स्ट क्वेश्चन उठाया है हमने, योगेंद्र मुदगल हास्य कवि हरियाणा के, और इनकी कविता बहुत प्रसिद्ध थी, एक मोल्लड़। कौन सी कविता थी इनकी, याद रखोगे, मोल्लड़ कविता थी। और ये मुदगल साहब याद रखियो पानीपत जिले के थे। कौन से जिले के थे ये, पानीपत जिले के थे। और इनके गुरु का नाम सुखदयाल याद रखोगे। असगर याद रखोगे, अगसर, सुखदयाल याद रखोगे। पहला क्वेश्चन उठाया भाई, बड़ा प्यार थे, जल्दी को बताना मैं। तबियत खराब है भाई, फिर भी हिम्मत कर रहे हैं हमारे खातर, भगवान करा आप जल्दी कामयाब हो जाओ। तो पहला क्वेश्चन उठाया मैंने, योगेंद्र मुदगल है, याद रखोगे। पानीपत का हास्य कवि था, और खुद या नाड़िया में था बहुत तगड़ा, कदे इसका जुकाम बुखार नहीं हुआ था भाई। लेकिन भाई किस्मत ने मंजूर, 15 तारीख में बीमार होया था, और आज तारीख 19-20 हो होगी, देख लो 19 हो होगी, मर गया बेचारा, भगवान इसकी आत्मा शांति दे। लेकिन अपन क्वेश्चन ध्यान करना पड़ेगा, योगेंद्र मुदगल का हास्य कवि है, हरियाणा का, याद रखोगे। और पानीपत में इसका जन्म था, और इसकी एक प्रसिद्ध कविता पूछेंगे पेपर में, मोल्लड़। कौन सी थी, मोल्लड़, याद रखोगे। और इनके गुरु का नाम था सुखदयाल। तो कोरोना का पहला क्वेश्चन दे दिया है। और उसी के साथ आपने आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट जमा डंग बाय डंग चुकर आप हरियाणा जी के पढ़ांगे, ध्यान दियो मेरे दौरा। तो जिला कौन सा का था यो, पानीपत का। तो पानीपत के अंदर आप प्रश्न याद करांगे। पहला प्रश्न बनेगा पानीपत का विंका, हाँ जी, या बॉक्सिंग की प्लेयर है, याद रखोगे, विंका बॉक्सिंग की प्लेयर है, विंका। 25 टके सिर में आए थे, बचपन में छात पड़ गई थी, डॉक्टर बोले कौन खेल इसका बॉक्सिंग, लेकिन छोरी ने कमाल कर रखा है भाई, बहुत बढ़िया बॉक्सर है। हरियाणा का पानीपत जिले की, विंका नाम बताया हमने। और या याद रखोगे मोंटे नीग्रो में याद रखोगे परल मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल लिया इसने, विंका ने, याद रखोगे। और इसे बॉक्सिंग के अंदर मैं अमित पंघाल का नाम जोड़ूंगा, सारे भाई जाने हैं, बेस्ट बॉक्सर है अमित पंघाल। मायना गांव रोहतक का है भाई, मायना गांव रोहतक का अमित पंघाल है, बॉक्सर बहुत बढ़िया है। और इस अमित पंघाल को याद रखोगे ईरान देश से, कौन से देश से, ईरान देश से भी इसको बुलावा आया है प्रतियोगिता में खेलने का। तो बहुत बढ़िया छोरा है अमित पंघाल। बॉक्सिंग की बात चल रही है तो आप इस तरह पढ़ोगे, आपका निवेदन है। जब ईरान का नाम याद आया तो मैंने याद आ जाएगा मलावी देश प्लस हरियाणा का आपस में, याद रखोगे, समझौता होया है। पूछ ले आपसे, हरियाणा ने अपने सांस्कृतिक आदान प्रदान और बहुत सारे विकास कार्यों के लिए किस विदेश या किस देश के साथ समझौता कराया, मंथार्थी के सिखाया। जड़ा क्वेश्चन बंद होगा ना और शुरू करूंगा, ध्यान करियो इस बात पर। तो मलावी देश के साथ हरियाणा का समझौता हुआ है, याद रखोगे आप इस क्वेश्चन को। और जैसे मलावी आया तो आ जाएगा इंडो इजराइल का, याद रखोगे, इंडो इजराइल या तकनीक है कृषि के क्षेत्र के अंदर। और इंडो भारत और इजराइल का यो HAU कड़ा है इसार के अंदर है, याद रखोगे। तो इंडो इजराइल की जो तकनीक कृषि की, भारत और इजराइल की, याद रखोगे, वो हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय इसार के अंदर, इन दोनों का योगदान है, आप याद रखोगे भाई। आगे चलना भाई। उसके बाद में अब आप इजराइल का अपने बेरा है ना, यरूशलेम, फिलिस्तीन, हमास हमले होने लग रहे हैं, याद रखोगे। आयरन डोम इजराइल का ऐसा तकनीक वाला सिस्टम है, कोई रॉकेट उसको ऊपर जाता है कौन, ओड़े फोड़ दे ऊपर के ऊपर। तो इस प्रश्न नहीं, थोड़ा ध्यान कर लियो। इजराइल की यरूशलेम राजधानी है भाई, बताने का मेरा फर्ज है, यहूदी राष्ट्र है पहला यो इजराइल। और खास बात
हिब्रू भाषा है इजराइल की। और बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल का के है प्रधानमंत्री है। तो हरियाणा जीके के साथ साथ मेरा कहना का मतलब के है, आपने नॉलेज ऐसे व्यक्ति तक लेनी है, ऐसे बड़े भाई बहन तक लियो जो वास्तव में कुछ याद रखता हो, पेपर के नजदीक आपने पहुंचाता हो। या रेडीमेड छोड़ दो पढ़ाई, रेडीमेड तो नेट के ऊपर निरी है, आधी अधूरी के फूकोगे उसने कोई काम की कोनी। तो आप इसने इस टॉपिक आगे बढ़ा सको। दोबारा चल रहा आप पानीपत के अंदर। पानीपत के अंदर याद रखोगे जेल रेडियो शुरू कर रखा है। कौन कौन सा जेल के अंदर? पानीपत प्लस फरीदाबाद। पानीपत और फरीदाबाद हरियाणा की 2 जेल हैं, पानीपत और फरीदाबाद, जिसमें जेल रेडियो कैदियों के लिए, कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भाई वो गाने सुने, समाचार सुने, रेडियो के ऊपर ज्ञान की बात सुने, उनका दिमाग पलटे। तो जेल रेडियो फिलहाल 2 जेल में था, पानीपत फरीदाबाद। और जो तीसरी जेल है ना, जो करंट क्वेश्चन है, अंबाला। कौन सी जेल में शुरू कर दिया गया? अंबाला जेल के अंदर। तो प्रश्न होगा तीसरी जेल कौन सी जिसमें जेल रेडियो कार्यक्रम शुरू किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा? तो अंबाला जेल याद रखोगे। और जेल जो मंत्री है ना, उसका नाम क्या है? रणजीत सिंह जेल मंत्री है, याद रखोगे। जेल मंत्री के साथ साथ रणजीत सिंह बिजली मंत्री भी है, याद रखोगे। और बिजली विभाग को, हरियाणा के बिजली विभाग को याद रखोगे, दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम है ना, उस बिजली विभाग को याद रखोगे आप। A+ ग्रेड दिया गया है, A+ ग्रेड दिया गया बिजली विभाग को। और बिजली विभाग ने मिस कॉल अभियान, और मिस कॉल अभियान में क्या है? अपना बिल जानो, याद रखो। देखो लगातार क्वेश्चन देने लग रहा हूं मैं। अपना बिल जानो, मिस कॉल याद रखोगे। और जो बिजली है ना, हरियाणा विद्युत विनिमय आयोग, हरियाणा विद्युत विनिमय आयोग का जो अध्यक्ष है ना, याद रखोगे, R.K. पंचनंदा साहब हैं। ये HPSE के एक्स चेयरमैन थे, याद रखोगे। हरियाणा विद्युत विनिमय आयोग के R.K. पंचनंदा साहब बताए बना HPSC के ये क्या थे? भूतपूर्व चेयरमैन थे, याद रखोगे इस बात में भाई। अब HPSC आ गया तो थारे याद आ जाएगा HSSC। साथ जिक्र रखे जाओ भाई, HSSC परीक्षा कौन करावा है? और HSSC का कौन है अब? भोपाल सिंह HSSC के चेयरमैन, याद रखोगे। तो आप इस तरह भी पढ़ सको हो भाई। जब बिजली की बात होगी तो लिख लो पानी, तो आगे लिखोगे आप पानी के ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा? हरियाणा, याद रखियो, हरियाणा जल संरक्षण प्राधिकरण, इसका इंचार्ज किसे बनाया गया है? याद रखोगे, केसनी आनंद अरोड़ा। हाँ जी, यह मुख्य सचिव थी पहले। केसनी आनंद अरोड़ा को हरियाणा जल प्राधिकरण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, याद रखोगे। और जब जल की बात याद आवे तो मेरा पानी मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर कौन बना दी? मनिका शौकंद कौन है? जींद की लड़की है। मनिका शौकंद जींद की लड़की है, आप याद रखोगे। मनिका शौकंद जींद की लड़की है, जिसको याद रखोगे मिस इंडिया ग्रैंड 2020 हुई है या चुनी गई है। 2020 की मिस ग्रैंड इंडिया मनिका शौकंद है, जींद की लड़की है, आप याद रखोगे भाई। शाय की शॉर्टेज है, इनकम या इंक खत्म हो सका, फिर भी मैं बोलता रहूंगा, इंक बिल्कुल नहीं लगा भाई। देखो तो मिस इंडिया ग्रैंड है या मनिका, और ये मेरा पानी मेरी विरासत किया के ब्रांड एम्बेसडर बना दी गई है। जब ब्रांड एम्बेसडर की बात याद आवे तो आगे नाम आ जाएगा मनीषा पायल का, याद रखोगे। या फतेहाबाद की या ब्रांड एम्बेसडर बना दी है, याद रखोगे। मनीषा पायल ब्रांड एम्बेसडर फतेहाबाद की है। और माउंट एवरेस्ट के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस पर इसने कुछ राष्ट्रगान भी गाया है, याद रखोगे। विश्व रिकॉर्ड बनाया है मनीषा पायल। या बनावली गांव की है, याद रखोगे फतेहाबाद। और जब फतेहाबाद की याद आवे तो आप याद रखोगे 4 मंजिला बन रहा है क्या वो?
4 मंजिला बस स्टैंड, पहला बस स्टैंड बनाया जा रहा है। 3-4 मंजिल का बस स्टैंड हरियाणा में पहला बनेगा, वो फतेहाबाद में, पिंक सिटी ऑफ हरियाणा फतेहाबाद, हवेलियों का शहर भी फतेहाबाद, फतेह खान फिरोज शाह तुगलक का बेटा के नाम पर बसाया गया था फतेहाबाद, याद रखोगे। तो गोरखपुर कुंभ या वो परमाणु संयंत्र भी फतेहाबाद में। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन याद आने लग रहे हैं, तो आप इस तरह पढ़ कर चलो मेरे साथ, तो आप याद रखोगे इस पर्सन में। तो फतेहाबाद आप इस तरह पढ़ लोगे। और फतेहाबाद चैंपियन बन गया भाई, किसके अंदर याद रखोगे, या फुटबॉल राज्य स्तरीय फुटबॉल चैंपियनशिप हुई थी, याद रखोगे। इसके अंदर फतेहाबाद ने राज्य स्तरीय फुटबॉल चैंपियनशिप भी जीत ली है, फुटबॉल का चैंपियन बना फतेहाबाद, आप याद रखोगे। इसी प्रकार हॉकी का चैंपियन याद रखोगे, हॉकी प्रतियोगिता याद रखोगे। कव्वाली गांव है रेवाड़ी का याद रखोगे, कव्वाली गांव। और इसके हॉकी प्रतियोगिता में सोनीपत याद रखोगे जीता है, और इसने कुरुक्षेत्र साई स्पोर्ट्स कुरुक्षेत्र को हराया है। तो आप इस तरह भी पढ़ सको हम मेरे साथ। तो भाई छोटा सा एग्जाम्पल सा दिया है, तो आप तैयारी इस तरह रखोगे। आपसे निवेदन है, इंक है को नहीं, छोटा सा वीडियो 2-4 मिनट का मैंने बना दिया, एक बार मुहूर्त सा कर दिया है। तो हरियाणा जी के आप इस तरह पढ़ कर चलोगे आप मेरे साथ। जिस तरह जो अम्बाड़ा है, अम्बाड़ा में क्या है, दोबारा देखो अम्बाड़ा, दोबारा देखो आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र अम्बाड़ा में स्थापित किया जाएगा। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र अम्बाड़ा में स्थापित किया जाएगा। आपको न्यू याद होना चाहिए। उन्हें पढ़ा फरीदाबाद सरकारी वैन से राशन बांटा गया है। फरीदाबाद में पहला शहर हरियाणा का जिसमें सरकारी वैन से राशन बांटा गया है। और जब राशन की बात याद आवे तो राशन डिपो में, राशन जो डिपो है ना हमारे हरियाणा के, महिलाओं को 33% राशन के डिपो आवंटित किए जाएंगे। और 33 नीचे लिख दो 50% आपने बेराए है। जो पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसमें 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है भाई। और जब महिलाओं के लिए 50% सीट राजनीति में आरक्षित हरियाणा में, तो उड़ा आ गया, याद रखोगे पंचायत शब्द। तो पंचायत याद आ जाएगा। 18 नई पंचायत बना दी है। कहां पर, यमुनानगर के अंदर 18 नई पंचायत। तो अब मुझे बताओ खट्टर साहब ने कुल हरियाणा में कितनी नई पंचायत बनाई है। सबसे ज्यादा नई पंचायत यमुनानगर में बनी है, 18 नई पंचायत। तो पूरे हरियाणा की बताओ खट्टर साहब ने अब 2021 में कितनी नई पंचायत बनाने की घोषणा करी है। उसमें तो सबसे ज्यादा जो पंचायत है यमुनानगर जिले में है। और यमुनानगर का लड़का का नाम है सैंकी सिंह आपने खूब देखा, लंबा सरदार 7 फुटा, वो मोटरसाइकिल पर 2 पुलिसियन पिटता, छोटी वीडियो बना हुआ। WWF का पहलवान है, बनियान काली पैर का, मोटरसाइकिल पर 2 पुलिसियन कुटे जाए, यूट्यूब पर वीडियो खूब देखी आपने। तो सैंकी सिंह है ना, याद रखो WWE के अंदर जाने वाला 7 फुटा वो सैंकी सिंह सरदार है ना, वो कहां का है, सैंकी सिंह यमुनानगर का है, याद रखोगे। ठीक बात है ना। तो सैंकी सिंह यमुनानगर का है। सैंकी मीठी बात करे, लड़ाई करे जाए, सैंकी मीठा बोला तो क्या बना, सुगर तक ये बना शुगर मिल। शुगर कौन सी शुगर, चीनी मिल है जिसको गन्ने के विकास के लिए कौन सी हरियाणा की शुगर मिल है जिसको गन्ने के विकास के लिए पुरस्कार दिया गया है। वो करनाल की शुगर सरकारी मिल है भाई, करनाल की सहकारी मिल है, याद रखोगे आप इस बात को, करनाल की। और करनाल के अंदर खट्टर साहब ने है ना कौन सा पार्क का, अंबेडकर पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है, करनाल में। भीमराव अंबेडकर के नाम पर पार्क पूछे तो कहां पर है, करनाल में। और इससे पुराना पूछे तो करनाल में अटल पार्क भी है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल पार्क भी करनाल के अंदर, याद रखोगे। और नया पूछे तो अंबेडकर याद रखोगे। अंबेडकर पार्क कहां पर शिलान्यास किया गया है, करनाल के अंदर किया गया, याद रखोगे, करनाल के अंदर किया गया भाई, याद रखिए पर्सन ने। और करनाल का जो बस स्टैंड है ना, याद रखोगे, इस बस स्टैंड के ऊपर ड्राइविंग लर्निंग का नया आधुनिक केंद्र स्थापित किया गया है। सिंगापुर, कौन सा देश की सहायता से, सिंगापुर की सहायता से ड्राइविंग लर्निंग केंद्र, याद रखोगे आप, याद रखियो। अब सिंगापुर की सहायता हमने कहां पर ली है, रोहतक के अंदर भी ली है। रोहतक के अंदर क्या है,
तिलियार, तिलियार झील है। और इस तिलियार के ऊपर जो लाइटिंग, रंग बिरंगी लाइट, रंग बिरंगी रोशनी की जो लाइटिंग का जो डेकोरेशन करा जाएगा ने, याद रखोगे तो तिलियार झील रोहतक में है। तो याद रखोगे तिलियार झील के ऊपर लाइटिंग का जो बहुत सुंदर सा जो प्रोग्राम करा जाएगा, बनाया जाएगा, वो सिंगापुर की सहायता से करा जाएगा, याद रखोगे। और जब मैं रोहतक जाता हूं ना तो मुझे याद करो, मुझे याद क्या आता है, मुझे याद आता है तिलियार के अंदर, याद रखोगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर का, अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक चिड़ियाघर, एक चिड़ियाघर भी बनाया जाएगा। 5.5 करोड़, 5.50 करोड़, 5.5 करोड़ रुपए में तिलियार के अंदर, रोहतक के अंदर, रोहतक का चिड़ियाघर है ना, उसको अंतरराष्ट्रीय लेवल का बनाया जाएगा भाई। तो चिड़ियाघर तो आप इस तरह पढ़ सको, रोहतक की बात चल रही है भाई, है। और जब रोहतक की बात याद आवे तो रोहतक के अंदर आपने क्या याद होगा, मदीना गांव याद होगा, मदीना, मदीना गांव का संग्राम सिंह था। कौन है? संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह को भी याद रखोगे, ग्लोबल नेल्सन मंडेला ग्लोबल पीस पुरस्कार दिया गया है। संग्राम सिंह जो कुश्ती का प्लेयर था, बहुत बढ़िया, WWE में भी गया था, मोटिवेशन की वीडियो बनाता रहा संग्राम सिंह। तो मदीना गांव रोहतक का है, याद रखोगे, मदीना गांव रोहतक का है। संग्राम सिंह आप इस तरह पढ़ोगे, आपका निवेदन है। और रोहतक के अंदर है ना 37 करोड़ रुपए की, 37 करोड़ रुपए की पंडित लक्ष्मी चंद, पंडित लक्ष्मी चंद, याद रखोगे क्या है, एक विश्वविद्यालय, पंडित लक्ष्मी चंद विजुअल, पंडित लक्ष्मी चंद विजुअल विश्वविद्यालय का एक परिसर स्थापित किया जा रहा है। याद रखोगे पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से एक परिसर का निर्माण किया जा रहा है। कहां पर? रोहतक के अंदर किया जा रहा है। और पंडित लक्ष्मीचंद जो अवार्ड है ना, ये अवार्ड दिया गया है गजेंद्र फोगाट को। किसको दिया गया है? गजेंद्र फोगाट को। पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड है ना, गजेंद्र फोगाट को दिया गया है। ये राष्ट्रीय, याद रखोगे, ड्रामा, राष्ट्रीय 10वां राष्ट्रीय ड्रामा महोत्सव, याद रखोगे, पानीपत में हुआ था। और वहां पर इनको, गजेंद्र फोगाट को, याद रखोगे, पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड दिया गया है। और गजेंद्र फोगाट, याद रखोगे, हरियाणा के पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन हैं। गजेंद्र फोगाट, ये पानी आख्या में बिन बात तो आया ना, वो गाना सुना होगा आपने, सैड सॉन्ग, वो गजेंद्र फोगाट, याद रखोगे। तो गजेंद्र फोगाट हरियाणा पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन बना दिए गए हैं, उनको लक्ष्मीचंद पुरस्कार दिया गया है। और यहीं पर इसी में सुनील ग्रोवर, हाँ जी, आपने कपिल नाइट्स देखा होगा, कपिल शर्मा, उसके अंदर वो गुत्थी आया करता सुनील ग्रोवर, याद रखो, डॉक्टर बनकर आया कर, बुढ़ा सा रोल कर है वो। तो सुनील ग्रोवर को भी यहाँ निर्मल पांडे पुरस्कार दिया गया है। निर्मल पांडे पुरस्कार भी सुनील ग्रोवर को दिया गया है। तो आप क्या सीखने लग रहे हो मेरे पे? लगातार क्वेश्चन आएंगे भाई। आज छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करी, ज्यादा लंबा डिलीट हो जाए, लाइट की व्यवस्था कम है। तो आपसे निवेदन है, तो आप इस तरह पढ़ोगे। एग्जाम्पल दे दिया है उस भाई के लिए ये वीडियो जरूर है भाई जिसने कमेंट बॉक्स में हरियाणा की करंट जीके की डिमांड करी थी। बहुत जल्द आपने मैं नए क्वेश्चन दूंगा भाई, जितने भी मेरे पे हो सकेंगे। तो आप वीडियो लाइक करो, शेयर करो, जैसा नजर आया एडजस्ट कर लियो। कल फिर नई वीडियो मिलूंगा, कोशिश करूंगा अच्छी चीजें बताऊंगा आपको। तो ये पढ़ लियो सारा का सारा क्वेश्चन, तो और भी याद आने लग रहे, मन तो देखते देखते आए हैं। जिस तरह जेल पड़ी है तो आड़े के लिख दोगे, कैदियों को वीडियो कॉलिंग बोंडसी जेल ने कर दी है शुरुआत। कैदियों को वीडियो कॉलिंग की सुविधा अपने घर, तो कौन सी जेल? गुड़गांव की, गुरुग्राम की बोंडसी जेल ने शुरू कर दी है। याद रखो, वीडियो कॉलिंग वाली पहली जेल है, याद रखोगे। और इसी के नीचे बोंडसी के नजदीक ही मैंने बताओ किस स्थान पर, याद रखोगे, सीआरपीएफ ने अपना 82वां, अपना बोंडसी के नजदीक जगह का नाम बताओ जहां पर सीआरपीएफ ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया था। 82वां स्थापना दिवस मनाया था बोंडसी के नजदीक गुरुग्राम में वह जगह है, वह बताओ मैंने आप। और जिस तरह मैंने 82 लिखा तो 82 पे याद आ जाएगा 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता या ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकूला में हुई थी। 82 में टेबल टेनिस प्रतियोगिता पूछे आप पे तो याद रखोगे पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में है। 82वां सीआरपीएफ का स्थापना दिवस गुरुग्राम में कादरपुर जगह है। कौन सी जगह है वह? कादरपुर, याद रखोगे। तो ये प्रश्न आपने आने चाहिए,
भाई बहुत ज्यादा बताने का जी कर रहा है, लेकिन वीडियो लंबी बने कौन की, फिर अपलोड कौन होगी। पहली वीडियो में बहुत हंगा लगाया था, डिलीट होगी, कोई बात नहीं। कर्म करना है, फल की क्यों चिंता करा, कर्म करांगे आप। तो वीडियो शेयर करो, और हरियाणा का जिनका बैम हो पेपर पास करने का, मेरे से जुड़ जाओ, आंगलियां पर करवा दूंगा भाइया। जय राम जी की।